तुम जानते हो कि खाना काबा की हुर्मत कितनी अजीम है? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पूरी ज़मीन में सबसे ज़्यादा मोहतरम जगह मस्जिद अल हराम है। मगर तसव्वुर करो, जब दो इंसानों ने इसी पाक घर में जिना जैसा गुनाह किया, ऐसा जुर्म जो न सिर्फ खुद गुनाही कबीरा था बल्कि अल्लाह के घर की तौहीन भी थी। ये वही जुर्म था जिसने आने वाली नस्लों को शिरक की राह पर डाल दिया और बुत प्रस्ती की बुनियाद बन गया। ये है असाफ और नायला का इब्रतनाक वाकया, जो सिर्फ एक गुनाह न था बल्कि हदायत से दूरी का आगाज था। असाफ और नायला कुरैश के कबीले से ताल्लुक रखते थे। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन ये मोहब्बत पाकीज़ा न थी। कई इस्लामी मुफस्सरीन और मोरखीन ने लिखा है कि ये दोनों खाना काबा के पास आए और फिर उसी मकाम पर जना का इर्तिकाब किया। काबा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का मरकज था, जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत का मकाम बनाया था, इसी जगह एक ऐसा फ़ेल अंजाम दिया गया जिससे आसमान भी कांप उठा। उलमा ने नकल किया, अल्लाह ताला ने इन दोनों पर फौरन अजाब नाजिल किया और वो वहीं पत्थर बन गए। न कोई चीख, न पुकार, सिर्फ एक लम्हा और खाना काबा के करीब दो इंसानी मुजस्मे पत्थरों की शक्ल में। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि इबरत का एक सच्चा बाब है। असाफ व नायला का किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। जब कुरैश ने वक्त के साथ उन पत्थरों को देखा तो बजाय इबरत हासिल करने के उन्होंने उन्हें मुक़द्दस यादगार बना लिया। इब्न हिशाम सीरत नबी में लिखते हैं, कुरैश ने असाफ के मुजस्मे को सफ़ा पर और नायला को मरवा पर रख दिया और वक्त गुजरने के साथ उनकी पूजा शुरू कर दी गई। यहाँ से शिरक और बुत प्रस्ती का आगाज हुआ। वो फेल जो बासे लानत था, अब माबूद बना दिया गया। ये वही शिरक था जिसके खात्मे के लिए नबी करीम ने 23 साल जदोजहद की। आज हम शायद असाफ और नायला पर अफसोस करते हों। क्या हम खुद अपने दिलों में गुनाहों के बुत नहीं पालते? हम अपने नफ्स की पूजा नहीं करते? क्या आज का इंसान मस्जिद में दिल के बगैर दाखिल नहीं होता? क्या हमारी निगाहें गुनाह में और दिल दुनिया में नहीं खो चुके? अल्लाह के घरों का तकद्दुस कहाँ गया? कभी कभी एक लम्हा सिर्फ गुनाह की तरफ नहीं ले जाता बल्कि सदियों की हदायत को गुमराही में बदल देता है। इसाफ व नायला का वाकया सिर्फ दो इंसानों की गलती नहीं, ये इंसान की ख्वाहिशात के हाथों हिरमतों के रोंदे जाने की दास्तान है। दो दिल जो मोहब्बत के नाम पर नफ्स की पैरवी में अंधे हो गए। वो मकाम जहां रहमतें नाजिल होती थीं, जहां हर कदम इबादत समझा जाता था, वहां गुनाह ने अपने कदम रख दिए और फिर अल्लाह का गज़ब आया। एक लम्हा और वो दोनों पत्थर में बदल दिए गए। न कोई आवाज़, न मुआफ़ी, न मोहलत, सिर्फ अजाब, और वो भी इसी मुक़द्दस सरज़मीन पर। लेकिन इंसान भूलने वाला है। वक्त गुजरा, नस्लें आए और वो पत्थर जो निशानी थे गुनाह की बन गए निशानी अक़ीदत। सफ़ा और मरवा जहाँ सई की जाती थी, अब वहाँ पूजा होने लगी। जब नबी करीम मक्का फ़तह फरमा कर खाना काबा में दाखिल हुए तो आपने देखा कि इस मुक़द्दस मकाम को सैकड़ों बुतों से भर दिया गया है, जिनमें असाफ और नायला के भी बुत सफ़ा और मरवा पर मौजूद थे। ये वही पत्थर बने हुए लोग थे जिन्हें लोगों ने वक्त के साथ माबूद बना लिया था। रसूलुल्लाह ने हक का ऐलान करते हुए फरमाया, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। आपने अपने दस्ते मुबारक से इन बुतों को तोड़ना शुरू किया और हज़रत अली और दीगर सहाबा ने भी साथ दिया। जैसे ही असाफ और नायला के बुतों पर ज़रब पड़ी, वो ज़मीन पर टूटकर बिखर गए, एक बुलंद पैगाम के साथ कि झूठ कभी सच का मुकाबला नहीं कर सकता। वो पत्थर जिन्हें सदियों तक पूजा गया, आज खाक में मिल गए। यूं सफ़ा व मरवा पर खड़े उन गुनाहगार मुजस्मों का किस्सा ख़त्म हुआ और तौहीद का सूरज पूरी आब व ताब से चमका। नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। ये हदीस अल्लाह की बेपाया रहमत, मग़फ़िरत और तौबा कबूल करने के जज्बे को ज़ाहिर करती है।
اللہ ताला बंदों को हर वक्त तौबा का मौका देता है, लेकिन क़यामत की बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तल्लू हो जाए, ज़ाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर असाफ और नाइला का अंजाम हमें कुछ सिखाता है, तो वो ये है, गुनाह का अंजाम सिर्फ दुनियावी शर्मिंदगी नहीं, हिदायत से महरूमी भी है। तो ए नफ्स, रुक जा, वापस लौट आ, इससे पहले कि तेरा दिल भी पत्थर बन जाए। और मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। ये किस्सा हमें बताता है कि गुनाह सिर्फ एक फर्द की तबाही नहीं लाता, वो पूरी कौम को अंधेरे में धकेल सकता है। एक लम्हा, एक कदम नस्लों को गुमराह कर सकता है। आज हम अफसोस करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिलों को परखा? क्या हमने कभी सोचा कि कहीं हम भी किसी पोशीदा गुनाह में मुब्तला तो नहीं? क्या हमारे दिल भी ख्वाहिशात के सामने सजदा रेज तो नहीं हो चुके? हम मस्जिद में आते हैं, लेकिन क्या दिल भी लाते हैं? हम तिलावत करते हैं, लेकिन क्या आयात को समझते भी हैं? हम सजदा करते हैं, मगर क्या सिर के साथ दिल भी झुकता है? अगर नहीं, तो शायद हम भी असाफ और नाइला जैसे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखो, रब का अजाब फौरी भी हो सकता है और आहिस्ता भी, लेकिन वो आता ज़रूर है अगर तौबा न की जाए। ये वाक़या सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि संभलने के लिए है। लौट आओ, इससे पहले कि दिल भी पत्थर बन जाएं।